हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आप लोग जो भी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड दरोगा, इवन जेएसएससी के द्वारा कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, आप लोग को नागपुरी व्याकरण पढ़ना ही है। तो देखिए, एडू अंकुरन के द्वारा नए तरीके से बिल्कुल अपडेटेड वे में नागपुरी व्याकरण आपके सामने लाया जा रहा है। आज आपका क्लास 1 है, चाहे जेटेट वाले पेड बैच हैं या फिर उत्पाद सिपाही वाले पेड बैच हैं, आप लोगों को ये मिलेगा ही। और साथ ही साथ एमसीक्यू रहेगा और फिर इसके साथ आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो इस तरह का प्रोसेस को अगर आप लोग फॉलो कीजिएगा तो किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो, आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। अभी कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ आपका? शिक्षक पात्रता परीक्षा में हुआ, नगर पालिका में हुआ या अन्य एग्जाम में भी हुआ। उन लोग भी एडू अंकुरन टीम को काफी बधाई, अपना बधाई संदेश भेजे। ठीक है, तो कल जाके आप भी इस तरह का बधाई संदेश भेजें। ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो, यही हम लोग कामना करते हुए ये नागपुरी व्याकरण का बैच आप लोग को आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो है नागपुरी भाषा का क्लास 1 है ये, नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय और इतिहास। इसमें हम लोग नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि भाषा क्या होती है। क्योंकि अभी किसी आप ही लोग में से कोई पूछ रहे थे कि सर भाषा और बोली क्या होती है, मतलब कि इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको डिफरेंशिएट करें। तो इसके बारे में आपको पहले थोड़ा सा जानकारी दे दें कि भाषा जो होता है आपके विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान दो व्यक्तियों के बीच जब होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। अब ये अपने विचार को व्यक्ति बी के पास पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे पहुंचाएंगे? तो उसका एक मतलब कि ब्रिज का काम करता है ये भाषा। और भाषा जो है वो 3 तरीके से हो सकती है, या तो मौखिक हो सकती है, या तो लिखित हो सकती है, या फिर साइन सिस्टम, अपने अंगुलियों को या हाथों के द्वारा साइन देते हैं हम लोग और फिर सामने वाला समझता है। ठीक है, तो ये 3 माध्यम होता है अपने विचारों को व्यक्त करने का। तो भाषा जो है वो विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, ये मौखिक होता है और लिखित होता है। अच्छा, इसमें और क्या होता है कि इसमें शब्द, वाक्य और व्याकरण जैसे नियमों का एक व्यवस्थित समूह सम्मिलित होता है। इसमें एक शब्द होगा, वाक्य होगा, व्याकरण होगी। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं पढ़ाते हुए जो शब्द पहले बोलना है उसको बाद में बोलेंगे, फिर मतलब कि इधर उधर का बात बोलेंगे, तो आप समझ नहीं पाइएगा, वो व्यवस्थित तरीका नहीं हो पाएगा। आप समझिए मेरी बात को। क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपका कमरा है, मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं, और घर में मतलब कि अस्त व्यस्त सभी सामान बिखरा पड़ा हुआ है, मेस्डअप है, तो उससे आपको समझ में नहीं आता। लेकिन वही उसको व्यवस्थित रूप से रखिएगा तो सजा हुआ और सुंदर लगता है घर। तो भाषा में भी वही है कि शब्द हो गया, वाक्य हो गया और व्याकरण हो गया, एक नियम के तहत व्यवस्थित रहता है। ठीक है, जैसे कि पत्र लिखना या किसी से बात करना, ये सब भाषा के उदाहरण है। समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां से हम आप लोग शुरू कीजिए। अब बोली में आते हैं कि बोली क्या है भाई। तो भाषा है तो समझ गए, लेकिन बोली क्या है? तो देखिए, भाषा और बोली के बीच का मुख्य अंतर यह होता है कि भाषा का जो होता है वो व्यापक प्रयोग होता है, उसका मानकीकृत व्याकरण और लिपि होती है और उसे सरकारी मान्यता प्राप्त होती है। जैसे हम लोग नागपुरी भाषा पढ़ रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा नागपुरी भाषा में एक व्यवस्थित व्याकरण है। आपको वर्ण पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, काल पढ़ना है। ठीक है, उसी तरह से एक लिपि, जैसे हम लोग जो भाषा पढ़ रहे हैं, तो हम लोग की नागपुरी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी सरकारी मान्यता प्राप्त है। नागपुरी भाषा का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है जिसको आप लोग पढ़ते हैं। नागपुरी के पत्र पत्रिकाएं आती हैं, नागपुरी का आपको उपन्यास आता है, कहानी आती है, कविता आती है ना। तो ये इसको एक सरकारी मान्यता प्राप्त है और उसी को कहेंगे भाषा। जबकि बोली क्या होती है? बोली एक क्षेत्रीय या सामाजिक विविधता है जिसका प्रयोग बिल्कुल सीमित होता है और अक्सर मानकीकृत नहीं होता। मानकीकृत का मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है। समझिए मेरी बात को। हम लोग जो भाषा बोलते हैं, जैसे नागपुरी भाषा बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड वे में उसको रखते हैं हम लोग। ठीक है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया, वो मानकीकृत किया हुआ है। लेकिन जो बोली होता है ना, वो वैसा स्टैंडर्ड नहीं होता है। मतलब आज मतलब कि एक मोहल्ला में कुछ अलग बोली है, दूसरा मोहल्ला में अलग बोली है, ऐसा हो जाता है। लेकिन भाषा जो है
आप एक छोर से दूसरे छोर तक एकदम सेम रहेगा, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और मुख्यतः मौखिक संचार के लिए होती है। बस मुंह से बोला बोली करने के लिए बोली का उपयोग हम लोग करते हैं, जबकि भाषा में लिखित साहित्य और शिक्षा की व्यवस्था होती है। साहित्य होता है और शिक्षा की व्यवस्था होती है भाषा में। तो ये भाषा और बोली का अंतर है, जिसको आप आई होप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग आते हैं अपने नागपुरी भाषा के सामान्य परिचय और इतिहास में। देखिए, सबसे पहले प्राचीनता और उसका जो दर्जा है उसके बारे में बात करते हैं कि नागपुरी झारखंड कर पूर्णा और मुद भाषा है के नागवंशी राज काल में इके राजभाषा कर दर्जा मिलल रहे, जो पहली शताब्दी से 1947 तक रहे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि नागपुरी भाषा कितनी प्राचीन है कि नागवंशी जब राज्य था, यहाँ पे नागवंशी शासन काल जब था, तो नागपुरी को राजभाषा की दर्जा मिली थी। समझिए मेरी बात को, राजभाषा की दर्जा इसको मिली थी, जो कि पहली शताब्दी से 1947 तक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन शासन काल में नागपुरी राजभाषा रहे। समझ रहे हैं मेरी बात को, इस तरह से क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, नागवंशी शासन काल में नागपुरी का रहे, राजभाषा रहे, मातृभाषा रहे, बोली रहे, शिष्ट भाषा रहे, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो जो भी आप लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं JSSC लेवल का, ठीक है, आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, सीखिए, और साथ में हम लोग MCQ भी प्रोवाइड करेंगे अभी आपको, और इसका टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते होंगे कि पेड बैच हम लोग चला रहे हैं जेटेट के लिए, स्पेशली जेटेट के लिए पेड बैच हम लोग चला रहे हैं, जेटेट के लिए और उत्पाद सिपाही के लिए अभी, और इसका टेस्ट सीरीज भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग नंबर दे देंगे। ठीक है, आप लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर में आप लोग व्हाट्सअप करके 9148763486, ये नंबर है 8763486, ऐसे मैं यहाँ पर सामने आपको लिख दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिक्कत होगा, तो क्या है नंबर, फिर से बोल रहे हैं 9148763486। हम लोग प्रॉपर पेड बैच आप लोगों का चला रहे हैं। जेटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 to 5, 6 to 8 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, साथ ही अभी जो शिक्षक विशेष शिक्षक भर्ती जो आया है उसके लिए भी आप लोग को यही चीज पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रॉपर क्लास आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे, यहाँ पर आपको नंबर दे रहे हैं। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग जो भी क्लास लेना है उसकी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग आगे अब फिर से क्लास में बढ़ते हैं। तो पहली शताब्दी से 1947 तक इसको राजभाषा का दर्जा मिला था। क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कब से कब तक, तो पहली शताब्दी से 1947 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोसर नाव इके पहले गंवारी, सदानी, सदरी, सादरी और नगपुरिया नाव से जानल जात रहे, मुदा अब इकर नाव नगपुरिया थीर हो गलक। अब क्या बोला जा रहा है कि पहले इसको कई नामों से, गंवारी नाम से, सदानी नाम से, सदरी नाम से, सादरी नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के डेट में इसका नाम नागपुरी स्थिर हो गया है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे नागपुरी का व्याकरण, नागपुरी का लोकगीत, नागपुरी के लोक साहित्य, इस तरह से आपको मिलता है। यानी नागपुरी नाम बिल्कुल स्थिर हो गया है। अच्छा, पहले जो आया था व्याकरण का बुक, उसमें लिखा हुआ रहता था सदानी व्याकरण। ठीक है, लेकिन अब इसका नाम प्रॉपर नागपुरी व्याकरण हो गया है, नागपुरी हो गया है। ठीक है, चलिए, तो सादानी या सदरी लिखल रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, वो नागपुरी ही है। अब आगे आते हैं मातृभाषा और संपर्क भाषा। क्या बोला जा रहा है, इस सदान मनक मतलब कि झारखंड कर गैर आदिवासी जे मूलवासी हैं, उनकी मातृभाषा है के, जो भी गैर आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनकी मातृभाषा है। देखिए, झारखंड में ऐसा नहीं है कि पहले से सिर्फ आदिवासी ही रह रहे हैं, मूलवासी भी उसी समय से रह रहे हैं, जिसका कोई अता पता नहीं है, आदिकाल से रह रहे हैं, और उनकी भाषा जो है वो नागपुरी ही रही। मतलब ये बोला जा रहा है कि उनकी मातृभाषा। वैसे मूलवासी जो सदियों से यहां पर रह रहे हैं झारखंड में, उनकी मूल भाषा, मातृभाषा नागपुरी है। और क्या है आगे
ई मनकर मातृभाषा है के जेकर कोनो जातिगत भाषा नखे, जैसे चीक बड़ाइक हो गया, लोहरा हो गया, महली हो गए, खेरवार हो गए, इन लोगों की ये मातृभाषा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए जाति के अनुसार भी भाषा है कई जगह पे, ठीक है। जैसे कि उरांव लोग कुड़ुख बोलते हैं, ठीक है, मुंडारी बोलते हैं लोग, मुंडा लोग। तो उसी तरह से बहुत सारे मतलब जनजाति लोग की अपनी अपनी भाषा होती है। उसी तरह से कुछ कुछ मूलवासी हैं जिनकी अपनी भाषा नहीं है लेकिन मातृभाषा के रूप में नागपुरी का ही यूज करते हैं। अब वैसे वैसे कौन है तो चीक बड़ाइक, लोहरा, महली, पाण, खेरवार, ये सब आते हैं, ठीक है। आगे है उरांव और मुंडा मन भी इके संपर्क भाषा चाहे मातृभाषा के रूप में अपनाए ले हैं। माने उरांव जनजाति के लोग, मुंडा जनजाति के लोग भी इसको अपनी संपर्क भाषा या फिर मदर टंग के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हम एक इन्फोग्राफिक टाइप का बना दिए हैं कि किन की मातृभाषा है। तो बड़ाइक की है, लोहरा की है, खेरवार की है, महली की है, तुरी की है, पाण की है, ठीक है। और कई जनजातियां जो हैं जिसमें कि उरांव और मुंडा समुदाय प्रमुख है, इसको अपनी मातृभाषा के रूप में यूज करते हैं। और ऐसे ये दर्शाता है कि नागपुरी सिर्फ एक बोली नहीं है बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता का महत्वपूर्ण स्तंभ है जो एक दूसरे को जोड़ के रखता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उद्गम की बात इसकी करते हैं। तो उद्गम के बारे में फादर पीटर शांति नौरंगी कर मुताबिक ई पूर्णा निषाद मनक भाषा हो सकेला, ठीक है। तो फादर पीटर शांति नौरंगी जो बोल रहे हैं, फादर पीटर शांति नौरंगी क्या कौन है? आप लोग ये मत सोचिए कि फादर पीटर शांति नौरंगी नाम है तो ये इंग्लैंड के होंगे कि अमेरिका के होंगे कि ब्रिटेन, ऐसा नहीं। फादर पीटर शांति नौरंगी आपके खुट्टी तोरपा, खुट्टी देख रहे हैं, खुट्टी तोरपा में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था प्रेम उदय। सारा कुछ जानते जाइए हम, हालांकि और भी जो क्लासेस चलता है पेड क्लास उसमें हम बहुत अच्छे से और क्लियर करते हैं, इसमें भी हम अब क्लियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फादर पीटर शांति जो है नौरंगी, इनका जन्म हुआ था खुट्टी तोरपा में, ठीक है। इनके पिता का नाम था प्रेम उदय और माता का नाम था बासंती, ठीक है। 1921 ईस्वी में ये आदिवासी से क्रिश्चियन हो गए, ठीक है, 1921 ईस्वी में। उसके बाद फिर अपनी अगली पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इनको कोडाई कैनाल चले गए। कोडाई कैनाल आप लोग गए हैं कि नहीं? हम लोग तो गए हैं, हम लोग तो कई बार गए हैं। कोडाई कैनाल आपका मदुरई में पड़ता है, तमिलनाडु, ठीक है। तो वहां से इनको फिर शिक्षा दीक्षा और लिए और बहुत काम किए, माने झारखंड की भाषा के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए बहुत काम किए, मतलब कि बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है, ठीक है। तो उनके मुताबिक, किनके मुताबिक? फादर पीटर शांति नौरंगी के मुताबिक ये पुराना निषाद मनक भाषा हो सकेला। अब निषाद क्या होता है? आप लोग रामायण पढ़े होंगे, रामायण में आप लोग ये जिक्र पढ़े होंगे कि प्रभु श्री राम को एक नदी पार कराने के लिए निषाद राज खुद गए थे नौका में, ठीक है। तो निषाद जो होता है ना, एक जाति होती है, समझिए मेरी बात को। पहले जो जाति होती थी ना वो काम पे आधारित होती थी, जैसा काम उस तरह की उसकी जाति बन जाता था, उसका कम्युनिटी बन जाता था। तो निषाद वैसी जातियों कहते हैं जो नदी से, नाव से संबंधित काम करते हैं, नौका चालन का काम, नदी में मत्स्य पालन का काम, इस तरह का काम जो करते थे, वैसी कम्युनिटी को निषाद कहा जाता है। तो बात ये क्या कह रहे हैं, कौन? फादर पीटर शांति नौरंगी बोल रहे हैं कि नागपुरी भाषा हो सकता है कि निषाद लोगों की भाषा हो सकती है, ऐसा ये बोलते हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं? नागपुरी भाषा जोन क्षेत्र कर संपत्ति है के ओकर पूर्णा नाव चुटिया नागपुर रहे, ठीक है, जे बाद में नागपुरी कहा लग। तो आपको क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है कि नागपुरी भाषा जिस क्षेत्र की संपत्ति है उसका पूर्णा नाम क्या था? तो चुटिया नागपुर था। इस तरह से क्वेश्चन आपको फ्रेम होगा या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो देखिए पढ़िए, तो मेन पॉइंट से क्वेश्चन जो रेज कर रखा है कि आपको एमसीक्यू सॉर्ट आउट करना है और उसमें आपको जितना अच्छा हो सकता है स्कोर करना है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। आगे है द्वितीय राजभाषा। झारखंड में 2011 ईस्वी में नागपुरी के द्वितीय राजभाषा कर दर्जा दिल गेलक। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि नागपुरी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो 2011 ईस्वी में मिला, ठीक है। नागपुरी आपका राजभाषा का दर्जा कब से कब तक था? तो पहली शताब्दी से लेके 1947 तक था, ठीक है।
द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो 2011 ईस्वी में मिला। क्वेश्चन को देखिए कि कैसे आएगा। आगे बढ़ रहे हैं। छोटा नागपुर नागपुरी भाषा का भौगोलिक केंद्र। तो इसमें क्या बोलते हैं, डॉक्टर बीपी केसरी बोलते हैं कि भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से 87 पूर्वी देशांतर तक आयताकार रूप में फैला हुआ है नागपुरी का। देखिए ये झारखंड का मैप है, तो यहां पर देखिए ये जो है, ये इतना जो एरिया है इसमें डेंसली पॉपुलेटेड लोग जो हैं वो नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, और जिसका इसमें आपको एक ये दे दिया गया है विस्तार, भौगोलिक विस्तार दे दिया गया है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इससे भी, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी भाषा का क्षेत्र विस्तार। तो नागपुरी का विस्तार झारखंड के अलावे बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कर सीमा के लागल जिला मन में है और दूर दराज तक में, जैसे कि आसाम कर चाय बगान और अंडमान निकोबार तक ये भाषा पसरल है। मतलब कि नागपुरी भाषी लोग जहां जहां पर भी गए हैं तो उसके बारे में यहां पर बोला जा रहा है कि ये देखिए जो ग्रीन कलर से आपको जो दिखाया जा रहा है, ये जो इलाका है यहां पर आपको नागपुरी भाषी लोगों की संख्या मिलेगी। और इवन अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, आइलैंड जो है, वहां पर भी आपको नागपुरी भाषी लोगों को का मिलेगा। और 1961 की जनगणना के अनुसार 3.4 करोड़ लोगों की संख्या, नागपुरी बोलने वालों की संख्या, ये अनुमान है, और वो भी 1961 की जनगणना के अनुसार। अभी का जनगणना का अगर लिया जाएगा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया देखा जाएगा, तो अभी संख्या बहुत बढ़ गई होगी। ठीक है, कि अब हम लोग ऐसा लोग भी अब मतलब कि आपको वीडियो बना रहे हैं, मेरे दोस्त यार लोग कहाँ कहाँ पे है, तो विदेशों में भी उन लोग देख रहा है, सुन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा अभी कुछ एआई वॉइस आ गया था वीडियो में, अभी तो इंग्लिश में आता था तो अब उसको हम लोग ठीक कर दिए हैं, तो अब आप लोग को हिंदी में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमाओं के पार। पड़ोसी राज्यों में नागपुरी का विस्तार, जैसे कि झारखंड के अलावा इस भाषा का प्रभाव जो है ना कहाँ कहाँ पे है, तो बिहार में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है ना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, चौहद्दी, जो डॉक्टर कुमारी बासंती मैम जो है वो इसका चौहद्दी फिक्स की है। तो क्या क्या है वो चौहद्दी? पूरब में जो है संथाल परगना, देवघर, पश्चिम बंगाल, पुरुलिया और मिदनापुर तक पूरब में। ठीक है, पश्चिम में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिसमें जसपुर हो गया, सरगुजा हो गया, ठीक है, इसमें आता है। दक्षिण में उड़ीसा हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, संबलपुर हो गया, मयूरगंज हो गया। यहाँ उड़ीसा हो गया, देखिए दक्षिण, ये हो गया दक्षिण, तो दक्षिण में हो गया उड़ीसा हो गया आपका। पश्चिम में आपका क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया यहाँ पर देखिए। उसके बाद फिर उत्तर में आपका हो जाएगा बिहार का पलामू और हजारीबाग का सीमावर्ती प्रदेश जो है वो हो गया। फिर पूरब में आपका बंगाल हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब कि जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें बहुत सारे नागपुरी भाषी लोग आपको मिलेंगे। फिर बोलवैया की संख्या में बोल रहे हैं, डॉक्टर केसरी बोलते हैं 1961 के जनगणना के आधार पर बता रहे हैं कि 3.5 करोड़ नागपुरी भाषा बोलवैया हैं, जो अब और बढ़ गए हो मतलब और भी बस गए होंगे लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विद्वानों की दृष्टि में नागपुरी का महत्व, विद्वान जैसे कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, इनका आप बुक पढ़ते हैं होंगे, हम लोग भी आप लोग को पढ़ाते हैं ज्यादातर, नागपुरी लोक साहित्य, जो कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की बुक है। अब डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज क्या बोल रहे हैं कि हिया किसिम किसिम कर जनजाति रचना उमन का अपन भाषा साहित्य होए, मुदा ई मन ले नागपुरी भाषा एगो पुल कर यानी कि सेतु तर होए, एकर से साफ पता लगेला चलेला कि नागपुरी भाषा कितना पूर्णा और महत्वपूर्ण है। तो एक पुल का काम करता है नागपुरी भाषा, ये बात बोल रहे हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। आगे है फादर बुकआउट क्या बोलते हैं कि अगर नागपुरी कर पूर्णा स्वरूप के मानल जाए तो ये बात साबित हो जाएला कि नागपुरी में आर्य मन बहुते पहले आए के बस जाए रहे हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि आर्य मन से भी बहुत पहले इन लोग आके बस गए होंगे नागपुरी भाषी। तो फादर बुकआउट ये बात को कह रहे हैं। आगे है महत्व और विशेषता नागपुरी का क्या है। तो सबसे पहला है परिवार, भाषा परिवार। ई मागधी अपभ्रंश से जन्मल है, जो डॉक्टर ग्रियर्सन बोले थे। डॉक्टर ग्रियर्सन इके भोजपुरी कर उपबोली मानत रहे, मुदा विद्वान मन इके स्वतंत्र भाषा माने ना। डॉक्टर ग्रियर्सन के बारे में आपको हम बतलाए थे। डॉक्टर ग्रियर्सन जो है वो आपको
नागपुरी को बोले कि नहीं ये भोजपुरी की ही उपबोली है। लेकिन बाद में कुछ जैसे डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी आए, बीपी केसरी हो गए, या फिर और सब भी जो विद्वान लोग हैं, उन लोग बोले कि नहीं, नागपुरी जो है ये एक स्वतंत्र भाषा है, ये किसी की उपबोली नहीं है। आपको हम पहले से ही बतलाए, बोली और भाषा का अंतर आपको बतलाए। तो वही देखिए, पहले जो ग्रियर्सन जो है जो ई बोल के छोड़ दिए थे कि बस ये उपबोली है, नागपुरी बस एक उपबोली है, ऐसे बोल के छोड़ दिए थे। लेकिन विद्वान लोग जो आए उन लोग बतलाए कि नहीं, ये बोली नहीं है, उपबोली नहीं है, एक स्वतंत्र भाषा है। देख रहे हैं, समझिए क्या पॉइंट क्या समझाया जाता है, उसको आप लोग बहुत ध्यान से रखिए। ये बोली या उपबोली नहीं है, ये एक स्वतंत्र भाषा है। इसका मतलब क्या है, ये एकदम सुसंगठित तरीके से मानकीकृत किया हुआ, इसके पास अपनी लिपि है, इसका अपना व्याकरण है, इसका अपना साहित्य है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए ये एक स्वतंत्र भाषा है। फिर आगे, पुल या सेतु का काम, ई भाषा आदिवासी और सदान मनक बीच एगो पुल या सेतु लखे है, ई झारखंडी एकता और भाईचारा कर भाषा है के। ठीक है, आगे है कि सरलता, नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला और जैसन बोलल जाएला वैसने लिखल जाएला, तो बहुत सरल भाषा है ये। फिर शब्दावली की बात करें तो इसमें टारेक हो गया, छिछेक हो गया, उबछेक हो गया, लके निज शब्द मन भेटाएला जे एकर समृद्धि के बसाएला। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं ना, जैसे टारेक हो गया, टारेक मतलब हो गया किसी को हटाना, ठीक है। छिछेक, छिछेक का मतलब भी सेम हुआ, और उबछेक का मतलब भी वही हुआ, जैसे कि उबच के किनारे कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई, मतलब कि आप बाल्टी में पानी भरे तो ऊपर का सतह में मान लीजिए गर्दा, धूल गर्दा गिर गया, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उबच के धूल गर्दा को हटा दिए। तो उबचना मतलब कि क्या हुआ कि माने सेपरेट करना, अलग करना, ठीक है। तो टारेक का मतलब भी वही होता है। जैसे कि मान लीजिए घर में गंदगी आ गया, कूड़ा आ गया, कचरा, उसको टार दिए हम लोग, किनारे कर दिए, सेपरेट कर दिए। और छीछेक का मतलब भी वही होता है। समझ रहे मेरी बात को? तो मतलब आप देखिए कि इसकी शब्दावली क्या है कि एक ही मीनिंग के कई प्रकार के शब्द हैं। तो इसका शब्दावली में ये सब जो भिन्नता है, ये इसकी समृद्धि का प्रतीक है। हमारी नागपुरी भाषा जो है उसकी समृद्धि का प्रतीक है कि मतलब कि एक ही मीनिंग के कई पर्यायवाची शब्द हैं जो नागपुरी में है। तो आप इसको उपबोली कैसे बोल सकते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इसको आप सब समझे होंगे, और आप लोग भी इस चीज को समझिए। कल जाके आप लोग भी अभी टीचर बनिएगा तो मतलब समझाइए कुछ इस तरह से लोगों को कि भाई हाँ है, मतलब कि हम लोगों का भी अलग पहचान है। अब नागपुरी भाषा का जो हृदय है वो सरलता, माधुर्य और सौहार्द से भरा हुआ है, क्योंकि ये भाषा सरल है, सहज है, मिठास है इसमें, और इसमें विभिन्न जातियों का समागम है। हर तरह के जनजाति हैं या सदान हैं, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं, सब कोई तो बोलते हैं नागपुरी, वो बहुत प्रेम से बोलते हैं, वो बहुत मीठी भाषा है। ठीक है, कहा जाता क्या है कि भाषा एक बहती नदी की तरह है जो अपने आसपास से प्रभावित होती है लेकिन अपनी मौलिकता को बनाए रखती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर अगर हम लोग भाषा और इसकी समृद्धि का बात करें नागपुरी का, तो ये समृद्धि का भंडार है। नागपुरी केवल एक संवाद की भाषा नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा की वाहक है। इसके साहित्य में शामिल है लोकगीत, लोक कथा, मुहावरे, कहावतें, बुझवेल और मंत्र। ये देख रहे हैं, ये सारा चीज आप लोग को पढ़ना है। इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से आप लोग को इसका क्लास हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इतिहास में जो दर्ज चीज है नागपुरी का महत्वपूर्ण तथ्य, उसको हम बतला दे रहे हैं। 1626 ईस्वी में पहला ज्ञात लिखित रचना था। क्या था? नागवंशी राजा रघुनाथ नृपति के द्वारा सबसे पहला लिखित ज्ञात रचना मिलता है हम लोग को 1626 ईस्वी का। यही इसका शुरुआत होता है। और फिर 1896 ईस्वी में पहला व्याकरण इसका प्रकाशित होता है E.H. विटली के द्वारा। और उस व्याकरण का क्या नाम था? नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुर। समझ रहे मेरे बात को? आप लोगों को अभी क्वेश्चन आया था टीचर का, जो अभी बहाली हुआ, आप लोग सबको नियुक्ति पत्र ले लेके थैंक यू जो बोले, आप लोगों को बतलाया गया था कि पहला व्याकरण प्रकाशित कब हुआ था। ठीक है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है पहला व्याकरण? तो E.H. विटली के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उस व्याकरण का क्या नाम है? तो नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुर नाम है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। साहित्य और मीडिया की बात करें तो पहली शिष्ट रचना 1626 ईस्वी में नागवंशी राजा
रघुनाथ नृपति का रचना मिलेला जे एकर प्राचीनता कर सबूत है के। और पहला व्याकरण जे है के 1896 ईस्वी में फादर E.H. विटली जो कि रोमन लिपि में है के, रोमन मतलब कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ये पहला व्याकरण है। फिर ईसाई मिशनरी जो है, मिशनरी मन धर्म प्रचार ले बाइबल और सुसमाचार के अनुवाद पहले नागपुरी में कर लें। पहले नागपुरी उन लोग, देखिए अंग्रेज लोग आए झारखंड में जैसे, तो उन लोग पहले देखे होंगे कि कौन सी भाषा लोग बोल रहा है, उसी भाषा में हम लोग को ट्रांसलेट करना होगा, अपने धर्म का प्रचार करना होगा, तब ना जितना ज्यादा आबादी होगी उतना ज्यादा लोग का कन्वर्सन कर सकते हैं। ठीक है, तो ईसाई मिशनरी लोग पहला काम धर्म प्रचार का वही किए, नागपुरी भाषा में अपना जितना भी धर्म का बाइबल उबल था उसको नागपुरी में ओल्था किए, मतलब कि उसको ट्रांसलेट किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मंच पर अब नागपुरी रेडियो से लेके हॉलीवुड तक वो क्या क्या है, 1947 से सरकारी पत्र पत्रिकाओं में आया, 1957 में आकाशवाणी रांची की स्थापना हुई, और आज जो है नागपुरी डॉक्यूमेंट्री हो गई, फीचर फिल्म हो गया, गीत हो गया, वीडियो फिल्म हो गया, वो सब हॉलीवुड की एक पहचान है। हॉलीवुड में ज्यादातर आपको मिलेगा नागपुरी गाना, ये सब नागपुरी सिनेमा, ये सब। ठीक है, तो आप सोचिए कि कितना मतलब कि समृद्ध है हम लोगों की भाषा। ठीक है, इसमें आप आगे क्या है पॉइंट भी हम दे दिए हैं। 1957 ईस्वी में आकाशवाणी रांची कर स्थापना भेलक, ग्रामीण कार्यक्रम नागपुरिये में शुरू भेलक, और 1948 ईस्वी में आकाशवाणी पटना में पहल धाव नागपुरी गीत गावल जाए रहे। हालांकि हम आपको नाम भी कई बार बताए हैं। ठीक है, और फिल्म जैसे कि आज हॉलीवुड है, झारखंडी फिल्म उद्योग का पहचान है जो कि नागपुरिये से है। ठीक है, फिर आगे क्या है, आज के डेट में एक सम्मानित स्थान है नागपुरी का, जो कि एक आधिकारिक दर्जा भी मिला हुआ है। नागपुरी ने एक लंबा सफर तय कर आधिकारिक मान्यता प्राप्त की है। नागवंशी शासन काल में इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। 1947 से यह अनौपचारिक रूप से झारखंड की राजभाषा रही, जैसा कि पुराने चिट्ठी पत्रों और दस्तावेजों से पता चलता है। 2011 में झारखंड सरकार द्वारा नागपुरी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला। तो जो अभी तक पढ़े उसका सार थोड़ा सा हर एक पॉइंट को याद करा दे रहे हैं आप लोग को, ताकि रिवाइज होता जाए। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड के एकता का सूत्र है आपका नागपुरी, जिसकी प्राचीन जड़ें जो है वो बहुत मजबूत है, जिसका व्यापक विस्तार है, जीवंत संस्कृति है, इसकी लोक साहित्य है, लोकगीत है, और एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है हम लोगों का नागपुरी भाषा। तो आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। अब इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, फादर पीटर शांति नौरंगी कर मुताबिक देहात गांव में बसेक वाला सदान मन केकर वंशज हो सके ना। क्या बोला जा रहा है, किसके वंशज हो सकते हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओहे निषाद मनक। आप लोग क्या कीजिए, जो ऊपर पढ़ाया गया तो उसको बहुत बढ़िया से पढ़िए, और उसके बाद जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, और अब आप लोग का टेस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों का तैयारी एकदम बहुत परफेक्ट होगा, एकदम घबराना नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर तैयारी हम लोग आप लोग को करा रहे हैं, चाहे आप लोग जेटेट वाले हैं या आप लोग क्या बोले शिक्षा पात्रता परीक्षा भी जो देंगे विशेष शिक्षक वाले वो हैं, या फिर उत्पाद सिपाही वाले लोग हैं। प्रॉपर आप लोगों को सारा कुछ हम लोग गाइड करके तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो नागपुरी में इधर उधर आप लोग को भटकना नहीं है। एडू अंकुरन है, नागपुरी का न भी नहीं जानते हैं ना, तो हम लोग आप लोग को ट्रेंड करेंगे, सिखलाएंगे, ताकि आप लोग भी कल जाके शिक्षक बने और नागपुरी भाषा का प्रचार प्रसार करें, अपनी भाषा का, अपनी समृद्धि को अपना पहचान सके। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है वो है निषाद मनक भाषा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागवंशी राज काल में नागपुरी के कौन दर्जा मिलल रहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, लोक भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा। बोले ना नागवंशी राजकाल में। फिर आगे है, नागपुरी भाषा जोन क्षेत्र कर संपत्ति है के ओकर पूर्णा नाम का रहे, क्या नाम था? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चुटिया नागपुर। देखिए आप लोग अभी पढ़ लिए हैं इसलिए लग रहा हो कि बहुत इजी है, लेकिन इसी को अगर मिक्स करके अभी देंगे ना तो नहीं बनेगा। ठीक है, समझिए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी के पहले कैठ और नाव से जानल जात रहे। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपको पूछा जा चुका है कि नागपुरी को पहले कै नाम से जाना जाता था? कंवारी, सदानी, सदरी, सादरी, इस सब नाव से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, अब एकर कौन नाव थीर या स्थावी हो गलक?
तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुरी नाम इसका अस्थाई हो गया है। आगे बढ़े, झारखंड कर उ गैर आदिवासी जे मूलवासी है कहें उ मन के का कहे ना, क्या कहते हैं, ये आपके ऑप्शन है, अगुआ कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, सदान कहते हैं, सदरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदान। आप लोग ज्यादातर कंफ्यूज कीजिएगा सदरी और सदान में। सदरी जो है वो भाषा है, सदान जो है वो माने कि समुदाय है। समझ गए मेरी बात को, इस डिफरेंस समझे। सदान जो है वो समुदाय है और सदरी जो है वो भाषा है। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी सदान मनक अलावा कौन आदिवासी मन करो मातृभाषा है के, मतलब कि सदान के अलावा और कौन लोग की मातृभाषा है। तो ये आपके ऑप्शन है, जे मन कर आपन कोनो जातिगत भाषा नखे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में ये भी देखिएगा उरांव और मुंडा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में रहेगा, क्वेश्चन हर तरह से तोड़ मरोड़ के आप लोग को देंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है, देखिए खाली उरांव और मुंडा मनक। तो खाली उरांव और मुंडा मनक भाषा नहीं है ये, जे मन कर अपन कोनो जातिगत भाषा नखे वही होगा इसका, नागपुरी वही होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग टिक मार के आते हैं, जैसे कि बी मार दीजिएगा, और फिर सब कोई पूछेगा नहीं सर इसका तो बी ना है, देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन के ऑप्शन जो होते हैं ना वो क्वेश्चन को स्ट्रांग बनाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन का समझिए और उसका ऑप्शन क्या दे रहा है, तो उससे समझ में आता है कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, आगे है 2011 ईस्वी के नागपुरी के झारखंड में कौन भाषा के दर्जा देल गेलक। ठीक है, तो पहला राजभाषा, द्वितीय राजभाषा, संपर्क भाषा या लोक भाषा, किसका दर्जा मिला था बताइए। तो द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला था। क्वेश्चन आपको इसे घुमा के भी पूछा जाएगा कि द्वितीय राजभाषा कौन ईस्वी में मिला था, तो 2011 ईस्वी में मिला था। तो इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। आगे है नागपुरी झारखंड कर कैसन भाषा है के, तो कैसी भाषा है, नवा है, पूर्णा है, मुद है, विदेशी है, शिष्ट है, क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, पूर्णा और मुद भाषा है के। आगे है डॉक्टर बीपी केसरी कर मुताबिक नागपुरी भाषा भाषी आर्य मन कहिया से हिया कर माटी पानी में एकाकार हो गए। तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णा परिया या पूर्णा बेरा में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नागपुरी भाषा के किसिम किसिम कर जनजाति भाषा मन कर बीच में का माने ना, क्या बोलते हैं वो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एगो पुल का काम करता है, एगो सेतु का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कुमारी बासंती के मुताबिक नागपुरी भाषा अपन विस्तार कैसन करलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय भाषा मन कर संगे और उ मन का आपसी सहयोग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हम लोग आप लोग को पेड बैच में कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग एकदम लगे रहिए, और जो भी लोग चाहते हो जुड़ना वो आप लोग जुड़ सकते हैं। एक नॉमिनल चार्ज हम आप लोग से लेंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। आपको साथ ही में हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, साथ ही में आप लोगों को टेस्ट मिल जाएगा जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, और आपको नोट्स मिल जाएगा जो कि पीडीएफ के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। जेटेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, विशेष सहायक शिक्षक की भी जो तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आप लोग एडू अंकुरन से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को व्हाट्सएप में नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। तो ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। जो भी आप लोगों को डाउट होगा, जो भी आप लोगों का सजेशंस होगा, जो भी आप लोग कहना चाहेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने विचार को आप लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।